हेलो दोस्तों, चलिए आज का एक हम टॉपिक करते हैं जिसका नाम है किरण पुंज। इस टॉपिक को हम समझेंगे अच्छी तरह से और देखेंगे कि इसके अंतर्गत कितने कितने पॉइंट आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अब टॉपिक क्या है। किरण पुंज है हमारा। तो किरण पुंज जो होता है इसमें दो वर्ड होता है, एक होता है किरण और दूसरा वर्ड है इसमें पुंज। तो हम पहले समझेंगे कि किरण क्या होती है, उसके बाद पुंज क्या होता है। किरण जो होता है कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब समझ गए कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। मतलब क्या होगा, प्रकाश हमारा ऐसे भी आएगा, प्रकाश हमारा ऐसे भी जाएगा और प्रकाश जो होगा किसी बिंदु पर आकर मिलेगा, तो हम जानेंगे कि प्रकाश हो गया। और हम समझेंगे कि पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब हो गया समूह। पुंज का मतलब होता है समूह होता है। तो अब हम किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जान गए किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहीं पर हम लिख लेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, किरणों के समूह किरण पुंज, किरण पुंज कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक किरण, दो किरण, तीन किरण है। तो यहाँ पे किरण का समूह हुआ, यहाँ पे भी एक किरण, दो किरण, तीन किरण है। यहाँ पे भी किरण का समूह हुआ और यहाँ पे देख रहे हैं एक किरण, दो किरण, तीन किरण, यहाँ पे भी किरण का समूह है। तो किरणों के समूह को ही बोला जाता है किरण पुंज। यह हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है। लिखेंगे यहाँ पे किरण पुंज का प्रकार, किरण पुंज का प्रकार, टाइप ऑफ बीम। किरण पुंज जो होता है तीन प्रकार का होता है। किरण पुंज जो होता है तीन प्रकार का होता है। अब समझेंगे, एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा का होता है हमारा अभिसारी किरण पुंज, और अंतिम हमारा होता है समांतर किरण पुंज। अब हम बारी बारी से सबका परिभाषा जानेंगे और इसका मतलब क्या होता है जानेंगे। अपसारी का मतलब होता है फैलाना और अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना। समांतर का मतलब होता है समानांतर या फिर सीधे। अब एक एक पॉइंट इसमें हम समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज जो होता है वो फैलता है, अभिसारी किरण पुंज जो होता है सिकुड़ता है, और समानांतर किरण पुंज जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है। तब यहाँ पर हम परिभाषा सबका बारी बारी से लिखेंगे कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर निकलकर
सभी दिशाओं में फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम जान गए कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। मतलब यह एक हमारा एक बिंदु हो गया, इसमें प्रकाश की किरण जो हो रहा है सभी दिशा में फैल रहा है, तो इसको बोला जाता है अपसारी किरण पुंज। जिसमें प्रकाश की किरण फैलती है वो होता है अपसारी किरण पुंज, और ठीक इसके उल्टा होता है जिसमें प्रकाश की किरण सिकुड़ता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे ये वाला टॉपिक, अभिसारी वाला। और लिखेंगे अब हम अभिसारी किरण पुंज। समझेंगे हम अभिसारी का मतलब हम बोले सिकुड़ना, तो जिसमें प्रकाश की किरण चारों ओर से आके एक बिंदु पर मिलती है, तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। अब बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि इसमें प्रकाश की किरण सभी दिशाओं से आकर एक निश्चित बिंदु पर मिलती है। तो यह हुआ सभी दिशा से यहाँ प्रकाश आ रहा है, सभी दिशा से यहाँ प्रकाश आ रहा है, एक निश्चित बिंदु पर मिल रहा है, इसको बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज। इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और उसके बाद वाला है समानांतर किरण पुंज, उसको समझते हैं। अब देखेंगे हम समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में समानांतर गमन करती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर गमन करती है। हम जान गए कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण समानांतर गमन करती है उसको समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक किरण, दो किरण, तीन किरण, और ये एक दूसरे के समानांतर है, तो इसी को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब यहीं तक इस टॉपिक को रखते हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।